एक चिड़िया के 3 सवाल राजा से। पहला, दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान अधिक हैं? नंबर 2, दुनिया में स्त्री अधिक है या पुरुष अधिक है? और नंबर 3, संसार में जीवन अधिक है या मृत्यु? यह तीनों प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में दिया गया है। आपसे निवेदन है कि इस ज्ञानवर्धक कहानी को ध्यान देकर अवश्य सुनें। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा की बहुत सुंदर रानी थी। राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ छत पर बैठी थी। तभी अचानक किसी पक्षी ने रानी के सिर पर बीट कर दी। यह देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया। इतनी सी बात पर रानी रूठकर वो भवन में लेट गई। जब ये खबर राजा को मिली कि उनकी रानी किसी बात पर रूठकर वो भवन में लेट गई है, तो राजा वो भवन में रानी के पास पहुँचे और रानी के रूठने का कारण पूछा। रानी ने कहा, महाराज, आज मेरे सिर पर किसी पक्षी ने बीट कर दी। मुझे बहुत बुरा लगा और जब तक आप उस पक्षी को मृत्युदंड नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। दोस्तों, रानी का ऐसा हाल देखकर पहले तो राजा रानी को समझाने लगे कि देखो, दुनिया में लाखों पक्षी हैं। मैं कैसे पता करूंगा कि आपके सिर पर किस पक्षी ने बीट की है? इसलिए गुस्सा त्याग दो। लाओ, तुम्हारा सिर मैं साफ कर देता हूँ। राजा के बार बार समझाने पर भी रानी ने उसकी हट नहीं छोड़ी। अंत में विवश होकर राजा ने सभी शिकारियों को आदेश किया कि हमारे राज्य में जितने भी पक्षी हैं उन सबको पकड़कर हमारे पास ले आओ। हम उन्हें बहुत सारा धन देंगे। अब तो राजा का आदेश सुनकर समस्त शिकारी जाल बिछा बिछाकर पक्षियों को पकड़ने लगे। तब तो समस्त पक्षियों में इस बात को हंगामा हो गया कि यहाँ का राजा समस्त चिड़ियों को पकड़वा कर उनको मारने वाला है। उसमें बस हम पक्षियों को दोष इतना है कि हम किसी एक रानी के सिर पर बीट कर दी है। एक की सजा सबको, ये कैसा न्याय है? दोस्तों, उन समस्त पक्षियों में बड़ा ही बुद्धिमान पक्षी भी था। उसने एक रणनीति बनाई और समस्त पक्षियों से कहा कि आप जाओ और सब राजा के पास और राजा से कहना कि जब तक हमारे महाराज ना आए तब तक हमें मत मारो। यदि वे पूछे तुम्हारे महाराज कहाँ गए हैं तो कह देना कि वे 7 समुद्र पार दूसरे किसी देश में फैसला करने गए हैं। सब चिड़ियों ने उस बुद्धिमान चिड़िया की बात मान ली। राजा के समक्ष पहुँचते ही राजा ने उससे कहा, हे पक्षियों, तुम में से किसी एक ने हमारी रानी के सिर पर बीट की है। इसके लिए हम अपनी रानी को खुश करने के लिए आप सबको मारने का आदेश देते हैं। राजा की ऐसी दुष्टपूर्वक बात सुनकर समस्त पक्षी एक सुर में कहने लगे, महाराज, आप बेशक हमें मार देना, परंतु उससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप हमारे महाराज को आ जाने दीजिए, जो अभी 7 समुद्र पार दूसरे देश में एक कठिन उलझन को सुलझाने गए हैं। हमारे महाराज बहुत बुद्धिमान हैं। समस्त पक्षियों को ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य से पूछने लगा, क्या तुम्हारा राजा इतना बुद्धिमान है जो विदेश में न्याय करने गया है? तब तो हम उस पक्षी को अवश्य बुलाएंगे और हमें उसकी ज़रूरत है। उसका इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार राजा ने शाम तक इंतज़ार किया। शाम के समय जब वो बुद्धिमान पक्षी राजा के दरबार में आया तो उससे एक ऊंचे आसन पर बैठाया और पूछा कि हे चिड़िया की राजा, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो राजा की बात सुनकर बुद्धिमान पक्षी कहने लगा, महाराज, 7 समुद्र पार एक राजा ने पूछा था, दुनिया में स्त्री अधिक हैं या पुरुष? जब किसी ने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाया तो फिर हमने जाकर के इस प्रश्न का उत्तर दिया। राजा पूछने लगा, आपने क्या उत्तर दिया इस प्रश्न का? तो बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया, महाराज, संसार में स्त्रियां अधिक हैं। राजा पूछने लगा, आपने
किस आधार पर बताया कि संसार में स्त्रियां अधिक हैं? बुद्धिमान पक्षी बोला, महाराज, संसार में जो पुरुष अपनी स्त्री की बात मानकर निर्दोष जीवों की हत्या करता है, ऐसा अधर्मी स्त्री के समान ही होता है। बुद्धिमान पक्षी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं भी आज अपनी रानी के कहने पर निर्दोष पक्षियों को मारने जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरी गिनती स्त्रियों में गिनी जाएगी। यह सोचकर राजा ने उस सभी पक्षियों को आज़ाद करवा दिया। चिड़ियों को बहुत प्रसन्नता हुई। इधर जब रानी को पता चले कि हमारे महाराज ने उन चिड़ियों को पकड़वा कर मारने की वजह छोड़ दिया, तो रानी ने अन्न जल त्याग दिया और राजा से कहा कि जब तक आप उन्हें प्राणदंड नहीं देंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। दोस्तों, राजा धर्म संकट में फंस चुका। अपनी रानी को प्राणों से भी ज़्यादा चाहने वाला राजा अपने वचन से घिर गया और अगले दिन उसने शिकारियों से कहकर फिर से समस्त चिड़ियों को पकड़वा दिया और सबको मारने का आदेश कर दिया। पहले की तरह सभी पक्षियों ने वही बात कही, महाराज, हमारे राजा को आप आ जाने दीजिए, तब आप हमें मार देना। राजा कहने लगा, तुम्हारा राजा आज कहाँ चला गया और वो अभी तक आया क्यों नहीं? चिड़िया ने कहा, महाराज, हमारे राजा आज पहाड़ों के ऊपर जो देश है वहाँ किसी बात का निर्णय करने के लिए गए हैं। वो आते ही होंगे कुछ समय के बाद। दोस्तों, बुद्धिमान पक्षी भी आ गया। उसे देखकर राजा ने कहा, हे पक्षियों के राजा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? बुद्धिमान पक्षी ने कहा, महाराज, आज मैं चीन देश में गया था। वहाँ की न्याय पंचायत सिर्फ एक प्रश्न पर अटकी हुई थी जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, इसलिए वहाँ के राजा ने मुझे आमंत्रित किया था। मैंने जाकर उस प्रश्न का उत्तर दिया। राजा ने पूछा, वो क्या प्रश्न था? बुद्धिमान पक्षी बोला, महाराज, वो प्रश्न था, संसार में जीवित अधिक हैं या फिर मुर्दा अधिक हैं? राजा ने कहा कि मेरे हिसाब से लोग मरते कम हैं और जन्म ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए जीवित ही अधिक होंगे। परंतु आपने क्या बताया? बुद्धिमान पक्षी कहने लगा, महाराज, मैंने बताया संसार में मुर्दा अधिक हैं। राजा ने पूछा, वो कैसे? बुद्धिमान पक्षी कहने लगा, हे राजन, जो राजा सही फैसला सुनाकर किसी को बहकावे में आ जाए, लोभ में आकर अपने निर्णय को बदल देता है, अपने वचन से उलट जाता है, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होकर भी मरे हुए के समान होता है। ऐसे व्यक्ति की चारों तरफ निंदा होती है। पक्षी का जवाब सुनकर राजा फिर सोच में पड़ गया कि ऐसा राजा तो मैं ही हूँ जो रानी के प्रेम में अंधा होकर अपने वचन से फिर गया हूँ। मैं निंदा का पाठ नहीं बनना चाहता। ऐसा विचार करके राजा ने उन समस्त पक्षियों को मुक्त कर दिया। सारे पक्षी खुशी खुशी अपने स्थान को चले गए। इधर जब रानी ने सुना कि महाराज ने आज भी चिड़ियों को दंड नहीं दिया, तो उसने महाराज को बताया कि वो आज आत्महत्या कर लेगी या तो उसकी मांग पूरी हो जाए। तब तो विवश होकर राजा धर्म संकट में फंसा था। सोचने लगा, अब क्या करूं? काफी सोच विचार कर राजा ने फिर सभी पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर वैसा ही हुआ। बुद्धिमान पक्षी फिर देरी से आया। राजा ने उसके देरी का आने का कारण पूछा तो बताया कि वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद को सुलझाकर आ रहा है। किसी राजसभा में इस बात पर विवाद था, दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? राजा ने कहा, आपने बुद्धिमान ही अधिक बताए होंगे। पक्षी बोला, नहीं, मैंने बताया कि दुनिया में मूर्ख अधिक हैं, क्योंकि जो पुरुष अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं करता, उसके निर्णय में दूसरे की इच्छा होती है। धर्म अधर्म को जानबूझकर जो बुद्धि और विवेक से निर्णय नहीं करता, वो मूर्ख ही आता है। आपके दरबार में सभी बुद्धिमान व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाए हैं, ये सभी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। आपके इस फैसले पर आप विवेक काम नहीं कर रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं
सिर्फ अपनी रानी के कहने से कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण मूर्ख हैं। इसलिए महाराज, दुनिया में मूर्खों की संख्या अधिक है। दोस्तों, जनता की इस केस के राजा का समीर जाग उठा और उन्होंने निश्चय किया कि रानी मरे या जिंदा रहे, मैं इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकता। राजा ने सभी पक्षियों को आज़ाद किया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के बाद निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। ऐसा राजा या मनुष्य स्थावर योनि को प्राप्त होता है जिसमें ये दोष होते हैं: लोभी, विषम वचन, वाणी और कर्म, शक, मन में कपटी, ये निश्चय जिसमें भी होते हैं। नीच वृत्ति वालों में प्रेम रखने वाला वही जीविका श्रेणी होती है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही राजा श्रेष्ठ होता है। जहाँ भेदभाव ना होता हो वही देश श्रेष्ठ होता है। जहाँ कुटुंब का पालन ना हो सके। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।